हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक के बारे में। देखिए, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, आप सभी को पता है, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 शाखाएं हैं, जिसमें से हम लोग बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं, है ना, बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक है, जितने भी आपके शाखाएं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनसे जितने भी जनक मतलब खोजकर्ता, अक्सर एग्जाम में आपका खोजकर्ता से क्वेश्चंस पुटअप होता है, तो हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके खोजकर्ता से पूछे जाते हैं आपके साइंस में। ठीक है, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जितने भी हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है। ठीक है, ये आप अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, वनस्पति विज्ञान की, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, अनुवांशिक, आधुनिक अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, तो ये सब कॉमन है। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ जनक ही नहीं, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका अध्ययन कहाँ करते हैं, मतलब कि जीव विज्ञान का अध्ययन कहाँ किया जाता है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। अरस्तु ने सिर्फ जीव विज्ञान की ही नहीं, जंतु विज्ञान की भी खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। तो आपको बताना है कि फादर ऑफ जूलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरी ऑफ एनिमालिया। अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ इस पुस्तक का क्या नाम है। तो आपको बताना है भाई, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरी ऑफ एनिमालिया। ठीक है, हिस्टोरी ऑफ एनिमालिया पुस्तक का नाम है, जिन्होंने लिखा था, और किसने, अरस्तु ने। उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रिस्टस ने की थी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। ये हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया की जगह प्लांटेनम होगा। तो इन दोनों ने पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में थियोफ्रिस्टस ने 500 प्लांट के साइंटिफिक नेम के बारे में रिसर्च किया और उसका अध्ययन करके इस पुस्तक में लिखा था। इसी तरीके से अरस्तु ने भी जूलॉजिकल नेम के बारे में अध्ययन किया और उस पुस्तक में लिखा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति विज्ञान। आधुनिक वनस्पति विज्ञान की खोज लिनियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक की खोज। देखिए, अनुवांशिक की खोज तो गेगर जॉन मेंडल ने किया था, और गेगर जॉन मेंडल ने जो अनुवांशिक की खोज की थी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अनुवांशिक की खोज की थी। तो आपको बताना है मटर के पौधे पर, मतलब कि पीप। ठीक है, मटर के पौधों पर इन्होंने अनुवांशिक के बारे में पता लगाया। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, मतलब हमारे लक्षण, हमारे आने वाले बच्चों के अंदर जो करेक्टर मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं अनुवांशिकता। कहते हैं ना, अनुवांशिकता गुण है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक अनुवांशिक, मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स की खोज TH मॉर्गन ने किया था। अब आता है कोशिका विज्ञान। देखिए, कोशिका विज्ञान की बात करते हैं अगर, तो कोशिका विज्ञान की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी। आप सभी को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल की खोज की थी, आपको बताना है मृत कोशिका की। ठीक है, आपको बताना है क्या, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी।
और डेड कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में, कभी 1665 में इन्होंने की थी। अब अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। कहाँ पे आपको बताना है भाई, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। समझ में बात आ गई आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्गिकी। ठीक है, वर्गिकी की खोज किसने की थी, तो लीनियस ने। लीनियस नामक, मतलब इनका पूरा नाम है कार्ल लीनियस, तो कार्ल लीनियस ने वर्गिकी की खोज की थी। चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र की खोज हिप्पोक्रेटस ने चिकित्सा शास्त्र की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान की खोज, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। यहाँ पे पूरा नाम मेंशन नहीं है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी। भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन और भी आता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या सिर्फ जीवाणु की खोज की थी? नहीं, इन्होंने कई सारी चीज़ों की खोज की थी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आरबीसी, ठीक है, आपको पता है कि ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लेकिन आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। आपसे पूछा जाए प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? ठीक है, प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु की खोज किसने की थी? ठीक है, शुक्राणु की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि भाई शुक्राणु की भी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। तो लीवेनहॉक ने कई चीज़ों की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, जीवाणु का अध्ययन कहाँ पे करते हो? तो आपको बताना है कि जीवाणु का अध्ययन हम बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जीवाणु की जो आप स्टडी करते हो वो बैक्टीरियोलॉजी है आपका। नेक्स्ट है आपका कवक। देखिए, कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। ठीक है, कवक को इंग्लिश में बोला जाता है फंगस। तो ये है आपका फंगस। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम किस फंगस की बात कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको हम लोग कहते हैं कि कुकुरमुत्ता, है ना? वही है, बिल्कुल वही है। तो कवक की खोज किसने की थी? माइकेली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कवक के बारे में बताया था। और कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो आपको बताना है माइकोलॉजी में। कवक के बारे में हम लोगों को अगर पढ़ना है तो हम लोग किस में पढ़ते हैं? माइकोलॉजी में। ठीक है, माइकोलॉजी के अंदर कवक को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, एक मिनट, इतना सबको समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। ये थोड़ा सा कट कर दो, गलत हो गया है। ठीक है, अब देखिए पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। रक्त समूह मतलब ब्लड की खोज या ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड की खोज पूछा जाए तो भी कार्ल लैंडस्टीनर बताओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त की खोज मतलब कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो भी आपको बताना है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, उसके अलावा देखिए आपको क्या याद रखना है भाई? ब्लड की स्टडी कहाँ करते हैं? देखो, ब्लड की जो अध्ययन आप लोग करते हो वो दो जगह पे आपको याद करना है। पहला आप क्या याद करोगे? पहले तो आपको बताना है कि मैम सेरोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। दूसरा आपको बताना है हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है। कहते हैं ना, जो किसी हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना ब्लड के बारे में अच्छे से चर्चित करिए। ठीक है, तो ये हीमेटोलॉजी होते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के बारे में बात करें ब्लड के, तो वो हीमेटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं खुद के लिए, है ना, तो आपको लॉजी लगाना है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, आई होप कि अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का प्यार बना रहेगा तो हम लोग भी आगे जाएंगे और साथ में आप लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग का काम ही यही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लड से और भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ब्लड मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ब्लड से आपको याद रखना है कि भाई ब्लड का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। एंड आपको याद रखना है कि भाई ब्लड जो होता है, ठीक है, इसका अध्ययन हीमेटोलॉजी या सेरोलॉजी में करते हो। थर्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है। एक बार एक क्वेश्चन याद कर लो, ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है। तो ये जो ब्लड है ना, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, ठीक है। ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का मतलब होता है क्या, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो बोन मैरो में हम लोग ब्लड का निर्माण करते हैं। उसके अलावा जो आपका ब्लड होता है, तो ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, मतलब कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है। तो आपको बताना है 120 दिन का होता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को आप, कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, ठीक है। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आपको बताना है 120 डेज, ठीक है। एंड आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है, या ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो बोन मैरो में ही बताना है आपका, ठीक है। बोन मैरो का हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अब ये बोन मैरो कहाँ होता है वो आप हमारी ब्लड की क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे ब्लड से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4। मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रही हूँ इसलिए जो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, बाकी की जानकारी आपको ब्लड के चैप्टर में मिल जाएगा। इसकी क्लासेस आपको ले लिया गया है, त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ब्लड की क्लासेस मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा आपका और है, आते हैं देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस, ठीक है, वर्ग की कैरोलस लीनियस, ठीक है, वर्ग की लीनियस थे आपके। और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, जिसके डिस्कवर्ड कैरोलस लीनियस थे। एंटीबायोटिक्स की खोज, एंटीबायोटिक आप जानते हैं ना, जैसे कहते हैं ना एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबॉडी की खोज की थी। सूक्ष्म जैविकी की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। आधुनिक भ्रूण विज्ञान की खोज किसने की थी, इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो साइंस की खोज वॉन बेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवर्ड के बारे में बताया जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे और भी, और आपको हमारा जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस होगी वो आपका होगा किसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं, ठीक है, कवक का अध्ययन कहाँ करते हैं, और आप किसी अंग के बारे में अगर बात करते हैं तो ब्लड का अध्ययन कहाँ करते हैं, ठीक है, बोन का अध्ययन कहाँ करते हैं, तित का अध्ययन कहाँ करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं देखने के लिए तो जल्दी से हमें कमेंट करके एक बार बता दीजिए, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।